नमस्कार साथियों, मेरा नाम अखिलेश है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की नई कहानी मेरी जुबान पे। बहुत लोगों ने, आप सभी ने कुछ साल पहले एक अनुराग कश्यप की एक मूवी आई थी जिसका नाम था गैंग ऑफ वासेपुर 2। उसमें एक कैरेक्टर था जिसमें एक डायलॉग फेमस हुआ करता था, बाप का, दादे का, भाई का, सबका बदला लेगा फैजू। और जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि एक वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स भी हैं, उन्होंने एक्ट किए थे। और क्या मूवी थी! आई थिंक इट वाज हार्ड हिटिंग मूवी। और डिपेंड करता है कि आप उस मूवी को क्यों देख रहे हो, क्या देख रहे हो, तो उसमें से क्या ले रहे हो। लेकिन आप दोस्त, आप ये पूछेंगे कि इस डायलॉग या इस मूवी का आज क्यों जिक्र हो रहा है। तो दोस्त, मैं ये एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि अभी एक रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट या एक वाकया ऐसा हुआ है बनारस के अंदर, जहाँ ये डायलॉग उससे जुड़ा जा रहा है। एक घर के अंदर 5-5 कत्ल हुई है, और वो जो कत्ल हुई है उसके बाद ही पता चलता, क्योंकि उसके साथ जो हिस्ट्री बैकग्राउंड जुड़ी है वो इस मूवी से मिलती जुलती है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको एक्चुअली उसकी जो ब्रीफ है वो बता देता हूँ। बेंगलुरु में एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है, राजेंद्र गुप्ता, जो बेंगलोर में रहते हैं और काफ़ी अच्छा पैसे वाले हैं, बिजनेस करते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें से एक बच्चा जो है, जिसका नाम, वाइफ का नाम नीतू गुप्ता, जो कि 42 साल की हैं। लवेंद्र जो है उनके बड़े बेटे हैं, जो 25 साल के हैं थे, सॉरी। और जो उनका जो छोटा भाई था, जो था शुभेंद्र, वो 15 साल का, और बेटी जो है गौरांगी, वो 14 साल की थी। दिवाली के दिन था और उस घर के अंदर करीबन दोपहर के 2 बजे राजेंद्र गुप्ता के घर 4 डेड बॉडी मिलती है, जिसमें उनकी नीतू, उनकी पत्नी, उनका बड़ा बेटा जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बैंगलोर में काम करता था, सुवेंद्र भाई और उनकी बहन गौरांगी, चारों घर के अंदर अलग अलग जगह पे मृत पाए गए। और मौत जो थी, जो पॉइंट ब्लैंक से आप कह सकते हैं कि जो गोली जो मारी गई थी सारे बॉडी के ऊपर, एक सर पे, एक छाती पे, तो हर इंसान को 2-2 गोली मारी गई थी। और वो इमिडिएटली लोगों ने उस बॉडी को, पुलिस को खबर की, पुलिस आई, पहले तो पूरी एरिया का जांच किया, जांच करने के बाद बॉडी को अपनी कस्टडी में लेके गए और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए ले गए। इसी बीच जब लोगों ने, पुलिस ने तफ्तीश की, तो पता चला कि इस घर में 5 लोग रहते हैं, जिसमें से 4 लोग की मौत हो चुकी है। एक आदमी जो है, जो राजेंद्र गुप्ता है, वो मिसिंग है। तो पहली तो पुलिस की थ्योरी ये कहती है कि पहले उन्होंने राजेंद्र गुप्ता की हिस्ट्री खंगाली, तो उनको पहला शक तो राजेंद्र गुप्ता के पास गया, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता की हिस्ट्री भी रह चुकी कि वो जेल भी जा चुका है किसी क्राइम के वजह से, थोड़ा बहुत गुस्से वाला था। और राजेंद्र गुप्ता की जो मोटी कमाई होती थी, वहाँ जो बिल्डिंग उसकी थी, उस बिल्डिंग में बहुत सारे किराएदार रहते थे। नीचे के फ्लोर में इनकी फैमिली रहती, ऊपर सारे किराएदार रहते थे, और अच्छा खासा जो है पैसा किराए से आता था। अब पुलिस जो है पूरी तफ्तीश में लग गई। पहला था, जो मोटिव था कि सबसे पहले राजेंद्र गुप्ता को ढूंढना है और राजेंद्र गुप्ता कहाँ है, एंड तभी ये गुत्थी सुलझेगी। अब राजेंद्र गुप्ता का फोन सर्वेलेंस में लिया गया, उसको ट्रेस किया गया। राजेंद्र गुप्ता का जो लास्ट लोकेशन था, जब पुलिस ने उसको ट्रेस करने की कोशिश की, तो राजेंद्र गुप्ता की लास्ट लोकेशन जो थी, बेंगलुरु से 12 किलोमीटर, करीबन 12 किलोमीटर जो सिटी से दूर था, एक बेंगलुरु से छोटा सा एक बाहर जो है एक छोटा सा घर था। पुलिस वहां तक पहुंचती है
पहुंचने के बाद दरवाज़ा खोलती है, क्योंकि वो अभी घर में कोई नहीं रहता, वो ऐसे ही बना हुआ था, थोड़ा अभी कोई भी रहने वाला नहीं था उसके अंदर। तो पुलिस दरवाज़ा खोलती है और घर के आसपास देखती है, कुछ नहीं मिलता उन्हें। लेकिन जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं, अंदर जो जो मंजर था उसे पुलिस देखकर हैरान थी। उनके जो थ्योरी थी वो सारी चेंज हो गई, क्योंकि जो उन्होंने अंदर देखा था वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनकी मेहनत और बढ़ने वाली है, उनको और मेहनत करने वाली है, और काम करना है इस केस पे। अंदर जाते ही देखते हैं कि एक इंसान खटिए पे लेटा हुआ है, उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है, नो क्लोथ्स ऑन द बॉडी, और वो वैसे ही लेटा हुआ है। जब पुलिस नज़दीक जाती है तो वहाँ देखती है कि उस इंसान की मौत हो चुकी है, और ठीक वैसे ही जो 4 बॉडी पे गोली मारी गई थी, एक सर पे, दूसरा छाती पे, राजेंद्र गुप्ता की बॉडी पे भी वैसे ही गोली मारी गई। अब जो है पुलिस अब सकते में आ जाती है। पहला तो दूसरा थ्योरी पुलिस का ये था कि पुलिस, अब ये राजेंद्र गुप्ता खुद को 2 गोली तो मार नहीं सकता, एक सर पे मारने के बाद वो वैसे ही मर जाता, छाती पे मार के सर पे तो गोली मार नहीं सकता। तो ये थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी। अब रह गया कोई और। हो सकता है कि पहले ये शराब के व्यापारी थे, शराब के व्यापारी तो बहुत सारे दुश्मन होते हैं, बहुत सारा बिजनेस राइवलरी होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कोई ऐसा दुश्मन हो जो अटैक करवा सकता है। अब पुलिस इस एंगल पे जा रही है, तो वहां से जैसे कि बनारस की पुलिस जो है, अब बनारस पुलिस जो है, अब घर में तफ्तीश, आपको बताना भूल गया कि दिवाली में जो है राजेंद्र गुप्ता बनारस आए हुए थे, और ये जो तफ्तीश हो है बंगलोरी पुलिस नहीं, ये जो है बनारस की पुलिस कर रही थी। अब घर जाती है, सबसे पूछताछ होती है। इस केस में नया मोड़ तब आया साथियों, जब राजेंद्र गुप्ता की मां ने कहा कि उसने, वो कह रहा था कि इस बार कुछ ना कुछ अलग करने के लिए आया है। और जब जब पुलिस ने सुना तो माताजी से पूछा कि आप ये क्यों कह रही हैं, क्या हो गया बताइए। तो कहती है कि मेरा जो पोता है, मेरे 2 पोते हैं जो दूसरे बेटे से हैं, जिसमें से एक पोता जो है विक्की, वो बोल रहा था इस बार मैं दिवाली पे सिर्फ दिवाली मनाने नहीं आया हूँ, इस बार किसी खास काम से आया हूँ और वो उसे मैं करके जाऊंगा। दादी उसे समझाती है कि ये ना करे, पुरानी बातें हैं, भूल जाओ, जो भी था हो चुका। अब अपनी ज़िंदगी को नई सिरे से चालू करो, अपनी ज़िंदगी में शादीशुदा शादी करो और जीवन यापन करो, भूल जाओ ये दुश्मनी की बात। लेकिन विक्की कहता है कि नहीं, इस बार मैं ठान कर आया हूँ, इस बार दिवाली से कुछ बड़ा करूँगा। तो शायद ये थ्योरी पुलिस के दिमाग में लग गई। अब जो राजेंद्र गुप्ता का कत्ल, और जब उन्होंने कड़ियाँ बिठाई, जो हिस्ट्री इन्होंने छानी, तो उनको लगा कि हो ना हो सकता है। तो दोस्तों, पुलिस को ये थ्योरी क्यों लगी, मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं आपको ये कहानी 1997 को ले जाता हूँ। बनारस में एक व्यापारी रहते थे जिसका नाम था लक्ष्मी नारायण गुप्ता। लक्ष्मी नारायण गुप्ता के 2 बेटे थे, जिसका नाम था राजेंद्र गुप्ता और दूसरा है किशन गुप्ता। किशन गुप्ता छोटे थे, राजेंद्र और लक्ष्मी नारायण गुप्ता के जो शराब के ठेके, बाकी और भी बिजनेस थे। लेकिन राजेंद्र, जो लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी थे, वो अपने छोटे बेटे को हमेशा आगे रखते थे, क्योंकि वो अपने पिता की बात हमेशा मानता था, बिजनेस में इंटेलिजेंट था और थोड़ा सा सोचता था। दूसरी तरफ जो बड़ा बेटा था,
वो हमेशा उसका ध्यान बिजनेस में कम, बाकी और चीज़ों में ज़्यादा था। उसकी रुचि बिजनेस में नहीं थी। वो अय्याश किस्म का इंसान था और सबसे बड़ी बात, शॉर्ट टेम्पर्ड था। तो लक्ष्मी नारायण जी ने ऑलमोस्ट सारे बिजनेस के फैसले जो है अपने छोटे बेटे किशन गुप्ता को देना शुरू कर दिया, जिससे राजेंद्र गुप्ता को बहुत गुस्सा आया। अब मैं ये बता दूं, किशन गुप्ता और राजेंद्र गुप्ता दोनों की शादी, पहली शादी जो राजेंद्र गुप्ता की थी, उसने राजेंद्र गुप्ता ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। उससे एक बेटा था, वो छोड़कर चली गई। फिर राजेंद्र गुप्ता ने दूसरी शादी की, जिससे उसे 3 बेटे हुए। जैसा कि मैंने पिछली स्टोरी में पहले जो मैंने अपनी कहानी की शुरुआत में बताई। इधर किशन गुप्ता के भी 3 बच्चे थे। उनकी पत्नी आई थिंक श्रद्धा थी, दूसरा विक्की, जुगनू और डॉली। तीनों बच्चे थे। 1997 की बात है, दिवाली का दिन था, शाम का वक्त था। किशन गुप्ता जो है अपने घर के अंदर अपनी पत्नी के साथ सोए हुए थे अपने बेडरूम में। उसी समय, जैसे कहानी कहती है, कि राजेंद्र गुप्ता घर घुसता है। दोनों नींद में है, दरवाजा खोलता है, बंदूक तानता है, 2 गोलियां फायर करता है किशन गुप्ता के ऊपर, 2 गोलियां फायर करता है अपने भाभी पे, यानी किशन गुप्ता की वाइफ पे, और उनकी मौके पे ही मौत हो जाती। और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन कुछ चश्मदीदों के हिसाब से किशन गुप्ता की मौत और उनकी पत्नी की मौत से पहले बहुत लोगों ने राजेंद्र गुप्ता को उसके घर पे आते हुए देखा था। अब राजेंद्र गुप्ता के पिता जो हैं लक्ष्मी नारायण जी, वो समझ चुके थे कि अब जो है बेटा दुश्मनी पे आ चुका है, उसे लालच हो चुका है, उसने छोटे बेटे की मौत हो चुकी है, और उन्होंने सीधे सीधे राजेंद्र गुप्ता के खिलाफ केस करवाया। और इस गुत्थी में, इस मौत कांड में राजेंद्र गुप्ता को 6 साल की सजा हुई। अब देखिए इस देश की विडंबना, देखिए कि 2 मर्डर, और उसके बाद 6 साल के बाद वो पेरोल पे बाहर आ जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब आप, कैसी है, मतलब आप, मौत है, आपको मालूम है कि दिस इज द कल्प्रिट, इसने मारा है, आज वो पेरोल पे बाहर है। ठीक है, पेरोल पे बाहर आता है, तब तक जो दादा और दादी थे, उनके तीनों बच्चों, जो किशन गुप्ता थे, उनके तीनों बच्चों को पालन पोषण करता है। 6 साल के बाद जब राजेंद्र गुप्ता देखता है कि उसके पिता अब उनके दोनों बच्चों, जैसे किशन गुप्ता के जो 2 बेटे थे, उनको बिजनेस की बारीकियां सिखा रहे हैं। यानी अब भी ये सोच बैठा है कि छोटा भाई ना होने के बाद शायद बिजनेस अब इनके हाथ में देने के लिए ही तैयारी करें, बड़े बेटे को वैल्यू नहीं दे। उसे बहुत गुस्सा आता है, वो अपने पिता से झगड़ता है और देख लेने की धमकी देता है। अब लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी समझ चुके थे कि ये अब कुछ भी कर सकता है, जिसके वजह से उन्होंने एक गार्ड रखी और रोजमर्रा के बिजनेस की। एक दिन बाजार से वो गुजर रहे थे, तो अचानक जो है एक गाड़ी आती है, बाइक सवार आते हैं और लक्ष्मी नारायण जी पे गोली तान देते हैं, धाए धाए धाए, बहुत सारी गोलियां दाग कर। और गार्ड भी इसी गोलीकांड में शहीद हो जाता है। तो अब जो है पूरी जो शक थी, क्योंकि इस मौत से यदि किसी को फायदा होता तो वो होता राजेंद्र गुप्ता को, तो शक की सुई पूरी गई। उसके बाद राजेंद्र गुप्ता को फिर से हिरासत में लिया गया, और हिरासत में लेने के बाद फिर वो पेरोल पे छूट जाता, क्योंकि लोगों के पास डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं था। तो अब
जो राजेंद्र गुप्ता को चाहिए थी वो अब इसे मिल चुकी है। पिता के मौत के बाद अब कोई नहीं, सिर्फ एक दादी है, और राजेंद्र गुप्ता तो फुल बिजनेस अब उसके हाथ में आ चुका है। आइडियली बिजनेस जो है दोनों में हाफ हाफ बंटना चाहिए, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता और ये अपने किशन गुप्ता जो है, राजेंद्र गुप्ता और किशन गुप्ता जो है, दोनों भाई थे और प्रॉपर्टी पे कानूनन दोनों का बराबर का हिस्सा होता है। लेकिन हिस्सा मांगे तो मांगे कौन? बच्चे छोटे थे, दादी के भरोसे थे। अब दादी के भरोसे रह गए। अब ये जो था, दादी कहती है कि अब तो इनके बेटे, तो इनका बाप और माँ दोनों नहीं है, ना दादा है, क्यों ना इन बच्चों को हम लोग ही पाल लेते हैं, क्या होना है, ये भी पल जाएंगे। पता नहीं राजेंद्र गुप्ता को क्या हुआ और वो मान गया, बोला ठीक है। अब राजेंद्र गुप्ता इन तीनों बच्चों की परवरिश करने लगा। लेकिन परवरिश करना और परवरिश को शिद्दत से करना में डिफरेंस है। राजेंद्र गुप्ता अपने बच्चों को तो सारी सहूलियत देता, लेकिन जो किशन गुप्ता के बच्चे थे उनको, मतलब एक लेबर से भी नीचे कैटेगरी में रख के मैं बात करूं, हर समय डांटना, मारना, पीटना, हर जितनी सहूलियत इनको मिली उतनी ही सहूलियत इनको ना मिलना। अब ये बच्चे मांगे तो मांगे क्या, पहले से इतने डरे हुए। लेकिन इन बच्चों ने मेहनत की, मेहनत करके पढ़ा लिखा, बड़ा हुए, और अब दोनों बच्चे अब नौकरी करते हैं। अब वो बनारस में नहीं रहते। दोनों बच्चों ने आईटी कंपनी में काम की, अच्छी खासी सैलरी कमाते हैं। उसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी बहन की शादी की धूमधाम से। लेकिन राजेंद्र गुप्ता शादी में तो आया, लेकिन एक भी मदद नहीं की, एक भी कौड़ी की मदद नहीं, जबकि उसके पास बहुत पैसे थे। वो चाहता तो अपने भतीजों की मदद कर सकता था, वो चाहता तो सब कुछ कर सकता था एक बाप की तरह, लेकिन उसने नहीं किया। अब फिर से वापस आता है। एक दिन मंगलवार का दिन था, और आपको कहता हूं कि विकी जो है उसने ठान रखा था कि इस बार कुछ ना कुछ करके जाना है। 1997 की वो रात, जिस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष और चैत्रक था, जिस दिन राजेंद्र गुप्ता ने किशन गुप्ता पर गोली चलाई और उसकी पत्नी पे गोली चलाई, उस दिन 1997 में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष का चैत्रथ था। और आज जो दिन है, अभी मैं जिस तरह से बात कर रहा हूं, जिस दिन विक्की ने चूज किया, जिस दिन गोली मारी, वो भी सेम था। तो ये एक संजोग ही कहेंगे कि एक 1997 और एक 2003 में सेम डे, सेम नक्षत्र में ये 6, या यूं कहें कि ये 5 लोगों की मौत हुई। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि राजेंद्र गुप्ता और उनके परिवार की मौत जो है विकी ने की है, लेकिन शक की सुई विकी पे इसलिए जाती है क्योंकि विकी फरार है। छोटा भाई आया, उसने पुलिस को बयान दिया, उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और शायद पुलिस ये भी मान चुकी है कि यस, विकी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन सिंस विक्की का जो छोटा भाई है जुगनू, वो वापस आता है। जैसे खबर मिलती है वो आता है शहर, वहाँ सबसे मिलता है, क्योंकि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं था, तो वो आता है, अपना बयान देता है। लेकिन विक्की गुप्ता जो है, ही इज़ गॉन मिसिंग, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। इससे पूरा पता चलता है कि इस गोलीकांड में जो है विक्की गुप्ता पूरा इन्वॉल्व है, और ये जो 5 मौतें हुई हैं उसकी
पीछे कहीं ना कहीं इसका हाथ है। और रीज़न, मोटिव सब कुछ है, क्योंकि पिछली बार राजेंद्र गुप्ता ने इसके पिता और माँ की इसी तरह निर्मम गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। और ठीक वैसे ही जो गोली है, एक सर पे और एक सीने पे, दोनों गोली मारी गई। और तो इसीलिए ये पैटर्न से पुलिस ने ये निष्कर्ष निकाल लिया है, इन विकी हो ना हो, विकी इज द कल्प्रिट। अब केस पुलिस के हाथ में है, देखते हैं क्या आती है रिपोर्ट्स। लेकिन फिर मैं कहानी को अंत करूं, तब तक उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी कहानी यदि आपको पसंद आई हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को, सो दैट वी गेट मोटिवेटेड कि अपने काम से भी अलग हट के हम कुछ करें। सो टिल देन, सबा खैर, आदाब, थैंक यू, जय श्री